मनीष, सबसे पहले मुझे बताइए आप इस वक्त कहां पर पोजीशन है और अभी वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल निशांत, इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं। इजराइल की आप कहें तो आर्थिक और रणनीतिक राजधानी से आप कहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यौम किपुर के मामले में अब इजराइल, खास करके यहूदी लोग तो इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है। और यौम किपुर के पीरियड के दरमियान वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है और इसीलिए अगले 24 घंटे बेहद खास है। आप जो बता रहे सीधे आइए, अब जरा गोप्रो पर आइए। मनीष, बड़ी खबर आ रही है, आप भले इजराइल में हैं लेकिन रशिया आपसे ज्यादा कोई भी जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगता जानता होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। नेटो न्यूक्लियर वॉर ड्रिल फॉर द फर्स्ट टाइम करने जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने जा रहा है नेटो। मनीष, इसका मतलब क्या है? यह पुतिन को कितना ज्यादा इंस्टिगेट करेगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेटो की तरफ से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पुतिन को उस हद तक मजबूर कर दिया जाए जहां पर कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो जाए और फिर नेटो कहेगा कि देखो रूस ने ऐसा कर दिया, पुतिन ने ऐसा कर दिया, इसलिए दुनिया पुतिन से या रूस से ये सवाल करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जबकि अगर आप देखें तो बीते 2.5 साल के दरमियान अगर इतने सारे प्रोवोकेशन के बावजूद अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका एकमात्र क्रेडिट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जाता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हालात ये हो गया कि पुतिन को ये समझ में आ गया है कि अब कोई और उपाय नहीं है, इसलिए पुतिन ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर रखा है और दूसरी तरफ से नाटो की तरफ से ये तैयारी है। कुल मिलाकर अब ये पोस्चरिंग का मामला नहीं है, बस अब ये है कि सबसे पहला कदम कौन बढ़ाता है और उसी दिशा में दोनों बढ़ रहे हैं। सीधी बात है, जिस दिन लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल होगा रूस उस दिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद फिर नाटो की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। मनीष, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। रूस अजरबैजान की विध्वंसक जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर कैस्पियन सागर में शॉट्स के साथ। कैस्पियन सागर में कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट अभ्यास, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ज्वाइंट अभ्यास में कई वॉरशिप और बोट भी शामिल हुए। बड़ी खबर यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन जनरल सुधाकर सर से मैं लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, यह बहुत बड़ी खबर है सर। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, इन्होंने कह दिया है लीगली, मतलब आप सोचिए, लास्ट में मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाद बाहर जब ज़ेलेंस्की इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए हैं, नेटो चीफ कहते हैं कि लीगली उनके पास परमिशन है रूस के अंदर हमला करने की। फिर ये न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने जा रहे हैं। यहां पर नेटो, रशिया और अजरबैजान की वॉर ड्रिल है। सर, हम लोग फोकस मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। निशांत, नमस्कार और बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको और पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरफ आप ग्राफिक्स और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, मनीष और सुनीत जिस तरफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो से कवर दे रहे हैं, ये चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। जहां तक आपकी सवाल है, ये क्लियर कट बिल्कुल आज का परिस्थिति ऐसा है, ये ब्रिंकमैनशिप नहीं है, ये हाथ की बाहर से निकलने वाला है। सिचुएशन बहुत गंभीर है। कभी भी द डे, जैसे मनीष कह रहा है, बिल्कुल मैं इसके साथ सहमत हूं, जिस दिन ये लॉन्ग रेंज मिसाइल डीप पेनिट्रेशन अटैक करते हैं रशिया के टारगेट के अंदर, उसी दिन वो रेड लाइन, ऐसा रेड लाइन है, रशिया इस बार छोड़ेगा नहीं। ये पूरा मुंह तोड़ जवाब दे के सबको अच्छी तरह दे विल सेंड द बैगेज पैकिंग बैक होम। ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही गंभीर है। इसको एक्चुअली थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए अमेरिका को। मेरा खुद सर, मेरा एक आपसे टाइमिंग को लेकर सवाल है सुधाकर सर, क्या स्नोफॉल होने से पहले आप कुछ बड़ा होते देखते हैं? मुझे लग रहा है 5 नवंबर स्नोफॉल तो कोई जगह स्टार्ट भी हो गया है उस इलाके में। निशान, 5 नवंबर इज द टर्निंग पॉइंट माइलस्टोन डेट और इस डेट तक ये किसी भी तरह ऐसा ही ये ड्रामा करते रहेंगे, रेटोरिक्स रहते रहेगा दोनों तरफ। आप मिडिल ईस्ट की बात करिए, इस तरह बात करिए। 5 नवंबर के बाद 5 नवंबर की डेट है। ओके।